ये जो सड़कों पे लेटते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, कौन है ये लोग? कहाँ से चले आते हैं ये लोग? किस जाति, धर्म, संप्रदाय के होते हैं ये लोग? क्यों चले आते हैं शहरों, गांवों को गंदा करने? क्या मकसद होता है इनका? कौन सी ताकतें होती हैं इनके पीछे? क्या कोई मजबूरी होती है या फिर कोई इनको मजबूर करता है? इकट्ठी हुई भीड़ में कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान, कौन सिख, कौन है जैन, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी या अन्य कोई? कैसे पता चले? आखिर कौन और कब परेशान हो उठता है इन इकट्ठी हुई भीड़ को देखकर? और कौन है जो चले आते हैं इन सब की मदद को ऐसे ही? आखिर क्या नाता है इन सब का आपस में? क्यों परेशान होते लोग इनसे सहे नहीं जाते? ये सवाल लाजिम नहीं है जो हम सबको खुद से करनी चाहिए? क्या ये हम में से नहीं है? क्या ये अपने जैसे नहीं है? क्या इनका दुख दर्द हमारा या हम जैसा नहीं है? क्या यहाँ की कड़कड़ाती धूप, कपकपाती ठंड, मूसलाधार बारिश, आंधी, पानी या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा और कोई इंसानों द्वारा इंसानियत के खिलाफ जाकर किया जाने वाला बवाल इन लोगों को परेशान नहीं करता? ये जो सड़कों पे लेटे हुए, बैठे हुए, सोते हुए या फिर इकट्ठी भीड़ कहीं हम ही तो नहीं हैं? बस इनको देखने, घूरने, समझने, इनके मकसद को और मदद को आने वाले लोग अपने तौर तरीकों से देखते हैं। बस कुछ मत वाले या समूह निकल आते हैं बिना कुछ सोचे समझे, खुद ही यूं ही बस सड़कों पे लेटे भीड़ बीमारों से नाता जोड़ने। वो हैं जो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या फिर किसी अमीर, गरीब या फिर गोरे काले कोई फर्क को भी नहीं समझना चाहते। ये वो हैं जो बिना भेदभाव के इंसान को सिर्फ इंसान की नज़र से देखते हैं। पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हैं। ये वही इंसानों की कौम है जो अपने ऊपर हुए किसी भी अत्याचार, जुल्म और इल्जाम को भूलकर सड़कों पर निकल आए। चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग हों या फिर रोजी रोटी की तलाश में निकले लोगों की भीड़ या फिर पलायन कर रही भीड़ या फिर महामारी या अन्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे इंसानों का हुजूम, निकल आते हैं इन सब की मदद के लिए अपने तन मन धन से समर्पित होकर। से तो कई सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी इस तरह के मानव सेवा को अपना उद्देश्य समझती है, लेकिन एक संस्था है जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ, खालसा हेल्प इंटरनेशनल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, जिसके संस्थापक हैं गुरप्रीत सिंह रमी और उनके कुछ सहयोगी मित्र। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उद्देश्य ही है मानव सेवा, बिना किसी भेदभाव के दिन रात अनवरत लोगों की मदद करना। खासकर आपदा के समय में इस खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने जो कार्य किए उसकी सराहना टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई। वास्तव में खालसा हेल्प इंटरनेशनल अपने नाम के अनुरूप ही शानदार और सराहनीय कार्य किए, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। सच में मानव सेवा से बढ़कर कोई बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता। एक लाइन इनके लिए बिल्कुल सटीक है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और इन जैसी तमाम संस्थाएं जिसका एकमात्र लक्ष्य मानव सेवा ही है, चाहे वो अपना मुल्क हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए हम सबको। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। बिल्कुल जी, खालसा हेल्प इंटरनेशनल गुरु महाराज ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। हमारे साथ आज डॉक्टर रहमान साहब हैं। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है इनकी सेवा हमें रेगुलर मिल रही है। तकरीबन अभी तक 700 पेशेंट जो पॉजिटिव थे उनको घर पे ही क्वारंटीन करा के इन्होंने अपनी दवाइयाँ जिसमें होम्योपैथिक को यूज़ करते हैं, होम्योपैथ की दवाइयाँ, उनसे उनको नेगेटिव किया है। विद इन 6 और 7 डेज ये आपको बताएंगे कि इनका
जो क्योर करने की टेक्निक है, क्या कर रहे हैं ये रहमान जी बताइए। ये जो है, जब उनका रिपोर्ट आ जाता है या उस तरह का सिम्टम दिखता है तो उनको मैं होम्योपैथ की अपनी ही दवाएं जो कस्टमाइज होती हैं उस ये सब दवा है। और उसके साथ साथ उसके अलावे ये कुछ ये ड्रिंकिंग एम्पुल्स है, एक कफ सिरप है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के सिचुएशन पे और उनको जिस तरह की परेशानियां हो रही हैं उसको देखते हुए। तो उसके बाद वो और बुखार के लिए जो इमरजेंसी में एलोपैथ की दवाएं कुछ दवाएं चलानी पड़ती है, पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो वगैरह चलानी पड़ती हैं। तो उसके साथ साथ वो 6 से 7 दिन में वो निगेटिव हो जाते हैं। मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा, मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा, जिन्हां नाल पै गया ए, जिन्हां नाल पै गया ए, जिन्हां नाल पै गया ए कोई वैर नसीबां दा। मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा, जिन्हां नाल पै गया ए कोई वैर नसीबां दा। मैं लिखना चाहना वां कोई दर्द गरीबां दा। ये लोगों की मदद करने वाले मतवालों की टोली है जो रात में सड़कों पर, फुटपाथों पर सोए हुए इंसानों को खाना खिला आते हैं, कपड़े, दवाइयाँ, कंबल दे आते हैं, भूखों को खाना खिलाने के लिए लंगर लगाते हैं, दुबतों को बचाने के लिए अपने जान तक की परवाह नहीं करते। ये लोग कहीं भी हो रहे अत्याचार को देखकर चुप भी नहीं रह पाते। पता है क्यों करते हैं ऐसा? ये क्योंकि इनके खून में अपने गुरुओं की वाणी रच बस गई है कि सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं और मानव सेवा से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है और अपने रब को खुश करने का एकमात्र रास्ता है। ये वही लोग हैं जो न सरकारी इल्जाम की परवाह करते हैं न अपने ऊपर तंज करने वाले फिरकों की। ये लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोगों पर खर्च करके अपने ज़मीर की जिंदा दिली का सबूत देते हैं, जिनको ये अपना मानते हैं, अपने जैसा मानते हैं, अपनों में से मानते हैं। क्या हम कभी भी ऐसी कौम लोगों के हुजूम का हक अदा कर पाएंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से काफ़ी पहले से लेकर अब तक न जाने कितने जुल्म सहे, कुर्बानियाँ दी, यातनाएं सही और आज़ादी के बाद भी अपने लोगों के बीच न जाने कितने जुल्म सहे, जिल्लत सही, फिर भी सब कुछ भूलकर इंसानी मदद को सबसे पहले आगे से आते हैं। नवाज देवबंदी साहब का ये लाइन जो इस मौजू के लिए बिल्कुल सही बैठता है। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे, दरहम बरहम दोनों सोचें, दर्द का मरहम दोनों सोचें, सोचें पर हम दोनों सोचें। बेघर और मजबूर मरे हैं, मेहनत कश मजदूर मरे हैं, अपनी घर की आग में जलकर गुमनाम और मशहूर मरे हैं। एक कयामत दर पर होगी, मौत हमारे सर पर होगी, तब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। Bye.